बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आप लोगों का नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका एक्शन, इंटेंशन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक देख सकते हो। तो देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ सूट्स, 9 ऑफ सूट्स एंड द चैरियट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये पूरे तरीके से अपने दिमाग में क्लैरिटी को नहीं ला पा रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान है। ये चाहते तो हैं रिश्ते को मौका देना, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना, लेकिन इनके पास क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये रात को रो रहे हैं, चैन नहीं है उनकी, अपनी नींद हराम कर रहा है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है और सोच रहा है कि आपने उनसे झूठ कहा, बातें छुपाई, कुछ ट्रॉमा भी इनको हो रहा है। इसके बाद ये ऐसा सोचने लगे कि मुझे क्लैरिटी चाहिए और ये हो सकता है कि अपनी ही एनर्जीज को बैलेंस करने में लगा हुआ है क्योंकि उनको लगता है कि अपने एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए। बहुत हुआ, मैंने इस रिश्ते के पीछे भागा, ये किया वो किया, फिर भी मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। अब खत्म। अब सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, किसी भी तरीके से अपने आप को इस स्थिति में तैयार रखना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने अंदर की जो मैन एंड वुमेन का जो एनर्जी है उसे बैलेंस करना है और अपने सोच के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि सच्चाई, झूठ, अच्छे बुरे जो भी चीजें हमारे मन में चलता है वो सब हमारे अंदर ही होता है, सोच जो है। तो ये अपने सोच को भी बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि ये थक चुके हैं, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, ये धुंधले में है। मतलब क्या हुआ, क्यों झूठ कहा, शायद मुझे ये जानना था, इन्होंने ये बात छुपाई, वो बात छुपाई, जिसकी वजह से तो नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है। तो अभी भी उनको ना इस बात की क्लैरिटी नहीं है और ये ऐसा लगता है कि ये खुद से इन चीजों को बढ़ा रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम है जितना, उससे ज्यादा ये कर रहे हैं, अपने सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसा सोच रहा है, अरे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, अपने मन ही मन। मतलब एक राई का पहाड़ बना रहा है, खुद ही दुखी हो रहा है, खुद ही अपना चैन हो रहा है और खुद ही ऐसा सोच रहा है कि भाई जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए और मैं अपना ये एनर्जी जो है इसे बैलेंस करके रखूंगा, किसी की जरूरत नहीं है मुझे और मौका नहीं दिया जाएगा। ये उन्हीं की खुद ही की सोच है सारे। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ऐसा लगता है कि आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो खुद के जो एनर्जीज को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हो, आप अपने आप में जो रुके हुए हो, आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो, आप जो अपना हिम्मत दिखा रहे हो, आपको एक बार भी ये याद नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता जो है आपका पारिवारिक संबंध है
या फिर इनके साथ आप शादी करना चाहते थे, या फिर इनके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, या फिर जुड़ने वाले थे, एक स्टेबल ऑफर या फिर स्टेबल कमिटमेंट था इस रिश्ते में। जो लोग नो कांटेक्ट में है, जो लोग सेपरेशन में है, वो परिवार के बारे में आपको याद नहीं आ रहा है। आप अपने आप को इस तरीके से रख रहे हो कि जो भी होगा आपके हिसाब से होगा, आप हमेशा सही हो। जब से रिश्ता जुड़ा है ऐसा लगता है कि आप खुद को सही मानते हो, कभी भी आप गलत हो ही नहीं सकते। तो ऐसी सोच के साथ अगर आप अड़े रहें तो रिश्ता खराब हो रहा है। क्या आपको रिश्ते के बारे में नहीं सोचना है, परिवार के बारे में नहीं सोचना है? ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, कोई जेमिनाई लिब्रा, एक्वेरियस देख लेते हैं। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी चाहते तो है, जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने ऐसा सोचा कि मैंने बहुत किया, मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, अब मैं खुद से चल के कुछ नहीं करूंगा या करूंगी। सेम एज ये सोच रहे हैं कि मैंने तो मेहनत करना नहीं छोड़ा, मैं मेहनत करूंगा या करूंगी रिश्ते में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। लेकिन ये इंतजार करेंगे आपके तरफ से कब क्या डिसीजन लिया जाए, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया है, फिनेंशियल, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, पूरी तरीके से ये जो भी इनके पास था ये सारा आपके साथ रिश्ते में इन्होंने दिया है। अब ये रिश्ते में आगे चल के कोई डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि इनके पास क्लैरिटी नहीं है। असल में आप चाहते क्या हो, आप करना क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है, इस बात को जब तक ये समझ ना ले तब तक ये रिश्ते में कोई भी डिसीजन नहीं लेगा या लेगी, तब तक ये इंतजार करेंगे, भले ही इनको अकेला रहना पड़े। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक तो ये नहीं लेगा। ये अकेले ही अपने खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, कहीं से पैसा आए इसका इंतजार रहेगा, कहीं इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो रिटर्न आएगा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उसकी सराहना होगी, सारा चीज ये अकेले ही एंजॉय करेंगे, अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडन, अपने सक्सेस, और मेहनत करते जाएंगे। लेकिन रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। रिश्ते के लिए जो भी एक्शन लेना है ये आप ही को लेना पड़ेगा। कम से कम इस हफ्ते देख लेते हैं एंजल की, यूनिवर्स की तरफ से जेमिनाई आपके लिए क्या गाइडेंस है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना चाहिए, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक आप अपनी लड़ाई झगड़े को खत्म नहीं करोगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं करोगे, रिश्ते को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आपको न जस्टिस मिलेगा ना एक कंप्लीट फैमिली आपको मिलेगा। तो अगर आपको कंप्लीट फैमिली के साथ चलना है, अपना विश पूरा करना है, परिवार को पाना है, परिवार की खुशी को एंजॉय करना है, तो आपको इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। मानसिक रूप से परेशान होना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, और अपने सोच को बैलेंस कीजिए, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गुस्से की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। तो गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपको जस्टिस मिलेगा और आपको एक कंप्लीट फैमिली, परिवार, खुशी सब मिलेगा।
लेकिन आपको अपने सोच को, अपने स्थिति को खुद ही बदलना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।